Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss next topic है हमारा, वो है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या रोल है, इन रिवर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा, और जो लास्ट टॉपिक है वो है रिवर पोल्यूशन का। जो पोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हमारी जो अधिकांश आदिमानव से लेकर अब तक हमारा जो संपूर्ण जो जीवन है वो किसी न किसी रूप से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट होते हैं हम रिवर पे। चाहे वो किसी भी मैटर पे लगा लीजिए, चाहे हमें इससे जो वाटर है वो मिलता है या फिर जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो इसके आसपास इसके जो बैंक होते हैं उस पर लोकेटेड होती हैं। तो हमारा जो मानव वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आदिमानव समाज से लेकर अब तक मानव इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट रूप से डिपेंडेंट है किन चीज़ों पर, किस चीज़ पे, रिवर पे। इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे मानव डिपेंडेंट था, ये सारी चीज़ें। रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, कि संपूर्ण जो मानव जाति थी, मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो संपूर्ण प्राचीन समय से लेकर जब से आदिमानव ने जन्म लिया, जब से लेकर हमारे जो इतिहास जो हिस्ट्री है उसको उठा ले हम, तो हम पूर्ण रूप से संपूर्ण जो डिपेंडेंट थे हम किस पे थे, रिवर पे। क्या देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सिंपल भाषा में वो कह रहा है कि जो संपूर्ण जो मानव इतिहास है वो नदियों पे ही डिपेंडेंट है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन की, या फिर जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, जितनी भी जो सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, ये आपने देखे होंगे कि ये ज़्यादातर उन्हीं स्थानों पर मिली हमें जहाँ पर जो रिवर है, जो वाटर है वो अवेलेबल था, या जो रिवर्स हैं वो वहाँ से फ्लो होती थी। तो ये रिवर के आसपास ही विकसित जो रिवर है उनके आसपास ही ये लोकेटेड है, वो हुए। क्यों हुए उसके भी आगे जो कारण है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्या है कि जो रिवर है वो क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, और जो मानव है वो और भी जो क्रियाकलाप हैं, जो और भी जो एक्टिविटी है वो करता है। रिवर्स के आसपास जो मानव है वो और भी जो एक्टिविटी है वो करता है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो आदि मानव है वो इनके जो बैंक होते हैं उन पर आके बसने लगा, और बसने के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो गाँव बसने स्टार्ट हुए, और वो जो गाँव हैं वो कन्वर्ट हो गए एक बड़े शहर के अंदर। ये बता रखी है। तो ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। फिर आगे देखते हैं, ह्यूमन हैव बीन सेटल्ड नियर रिवर बैंक्स इन एंशिएंट टाइम, कि जो प्राचीन जो समय था उसके अंदर जो लोग थे, अपनी जो बस्तियां थी, जो ह्यूमन जो सेटलमेंट थे, उनको कहाँ पे बनाते थे, रिवर बैंक के ऊपर, रिवर जो बैंक है उनके ऊपर बनाते थे। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटी, और वो अब चेंज होकर बड़े जो शहर हैं वो बन गए हैं। क्या है कि पहले जो आदिमानव है जिसने जो सेटलमेंट है वो बसा, एक छोटा सा जो गांव है वो वहाँ पे बसाया। तो बाद में धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो जो गांव था वो एक बड़े शहर के अंदर कन्वर्ट है, वो हो गया, बदल गए। आपको होमवर्क है वो दे रहा हूँ। कैन यू नेम सम सिटीज़, ऐसी जो सिटीज़ है उनका आपको नाम पता है क्या? अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नहीं पता है तो अब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें नहीं पता है, कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता सकूं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। अब रिवर की जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। रिवर की कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, या फिर इंडस्ट्री रीजन की बात हो, किसी प्रकार की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। देखिए, इरिगेशन कि आपको पता है कि हमारे देश में 50% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, खेती करते हैं। तो उन्होंने जो वाटर है वो कहाँ से, उन्होंने जो इरिगेशन है अच्छी क्रॉप के लिए, अच्छी आउटपुट के लिए, अच्छी प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन की आवश्यकता होती है। जब उन्होंने इरिगेशन की आवश्यकता होती है तो जो रिवर्स है उन्हीं से ये जो वाटर है वो प्राप्त करते हैं। चलिए, फिर अगला आता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब जैसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं,
हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट हम वो करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को, जो गुड्स होते हैं उनको भेजने के लिए। और दूसरी चीज़ है कि जो नेविगेशन है वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो टूरिस्ट है वो दूसरी कंट्री से आते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज करती है। हाइड्रो पावर जनरेशन कि इसके कारण क्या होता है, आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि जो रिवर है उस पर जो डैम बनाकर क्या है कि जो हाइड्रो पावर है वो बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको अभी बताया है कि इसकी कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंस है जो आप अपने खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है, जो मछली पालन है, जो क्या है कि उनसे लेक्स बनाए जाते हैं। लेक्स बनाने के कारण क्या होती है, फिशिंग होती है, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अनेक इसकी इम्पोर्टेंस है, कोई एक कारण नहीं है बल्कि अनेकों इसकी इम्पोर्टेंस है वो देखने को मिलती है हमें। चलिए बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।